हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेसन 11, 12, 13, 14, 15 5 लेसन को एक साथ कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आपको लेसन 1 से लेके 10 तक कंप्लीट कराया गया है। यदि आप सी-टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपकी क्लास 3 की ईवीएस की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो मेन टॉपिक है उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको पूरा पीडीएफ पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिए, आपका 15 नंबर आपके पेडागोजी आते हैं और 15 नंबर बुक के आते हैं। तो बुक से जो है कि पेडागोजी के भी कुछ क्वेश्चन जो है कि क्लियर होंगे। जैसे देखिए, इसको देखिए कि बच्चों ने कई वाहनों को तो वास्तव में या किताबों, फिल्मों आदि में देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराएं जिससे कि सफ़र के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएं। जैसा कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों से परिचित कराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है कि यातायात नियमों को से जो है कि और सड़क पे चलने वाले जितने भी दुर्घटनाएं हैं उनसे जो है कि बच्चों को परिचित कराना इसका मेन उद्देश्य है। अर्थात इनको जो है कि सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों से परिचित कराना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आई बदलाव को समझने में सहायता करेगी। किताबों में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और सभी और अभी के बीच के अंतर को बच्चा जो है कि पहचान सके। देखिए, पुराने समय और इस समय प्रेजेंट में जो आपका जिस तरह यातायात में परिवर्तन आया है, इससे जो है कि आप अपने नाना नानी, दादा दादी या अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि पिछले जो है कि आप लोगों के समय में किस तरह के यातायात थे और प्रेजेंट में कौन कौन से यातायात हैं। इससे बच्चे जो है कि अंतर करना सीख सकें। फ्रेंड्स, आपका लेसन 12 है आपका। चलिए इसको क्लियर करते हैं, जो जो इसका मेन टॉपिक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें यही जो है कि आपका जेंडर विषमता के बारे में बताया गया है कि यदि जो है कि किसी भी बच्चे द्वारा बताए गए कामों में यदि जेंडर विषमता दिखाई जा रही है तो उनके बारे में क्या करना है, चर्चा करना जरूरी रहेगा। अब बात की जाए लेसन 13 की, छूकर देखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका जो है कि सी-टेट में इस बार 1 नंबर कन्फर्म है कि आने के पूरे चांस है, तो इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। फ्रेंड्स, ऊपर एक कहानी दी गई है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। आपका कहानी के पात्रों की मदद से क्या होता है कि संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है बच्चों के अंदर। फ्रेंड्स, आपका ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। फ्रेंड, जैसे कोई यदि आपका जो है कि बहरा आपका व्यक्ति है या अंधा व्यक्ति है तो उस तरह का आप व्यवहार करके जो है कि उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं। अर्थात कोई अंधा व्यक्ति है तो हम भी जो है कि अपनी आंख मूंद के उन वैसे वैसे काम करें जो वो काम करते हैं तो हम उनकी समस्याओं को आसानी से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। उस पर क्या लिखा गया है, आपका ये ब्रेल लिपि की बात की गई है कि जो लोग अंधे व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये विशेष प्रकार की लिपि तैयार की गई है जिसको आपका लुई ब्रेल नामक जो है कि व्यक्ति ने इसको तैयार की है। आइए इनके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका लुई ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन
अपने पिता के औजार से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया कि एक तरीका छू कर पढ़ने का है। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाने लगा। फिर इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो ब्रेल लिपि है आपकी 6 बिंदुओं पर आपकी आधारित लिपि है। फिर बाद में यहाँ पे देखिए, आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है, आपका ब्रेल लिपि। फिर देखिए यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। आपको यदि बच्चों को ब्रेल लिपि की जानकारी देनी है तो बच्चों को जो है कि वास्तविक ब्रेल शीट दिखाएंगे तो वो आसानी से समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, अब लेसन 14 की बात करते हैं, कहाँ से आया किसने पकाया। इसमें जो मेन टॉपिक है उसके बारे में सीधे अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका सी-टेट में आने के पूरे चांस है। आपका रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, जिसको कि जेंडर विषमता कहते हैं, पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी भी भावनाओं को ठेस भी न पहुंचे। आपका जो है कि अतः आपका जो जेंडर विषमता है इस पे जो है कि चर्चा बहुत संवेदनशील तरीके से करनी चाहिए। फिर आपका बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग की जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा। फ्रेंड्स, आपके लिए लेसन 15 है, आओ बनाए बर्तन। इसका जो मेन टॉपिक है उसके बारे में सीधे अध्ययन करते हैं। आइए फ्रेंड्स, ऊपर एक कहानी दी गई है आपका। इस कहानी पर नाटक करने में बच्चों को बहुत मजा आएगा और क्रियाओं का क्रम समझने में भी सहायता मिलेगी। बच्चों को अपने सृजनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौके दें। स्वयं क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करें आपका बच्चों को। तो फ्रेंड्स, आपका पूरा लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आपका लेसन 15 तक समाप्त हो गया। बहुत जल्द आपको अगला जो है कि लेसन कंप्लीट कराया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।